हेलो एवरीवन, मैं रिया कुक विथ रिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ढाबा जैसा आलू का पराठा बनाने के लिए आपको ये 3 सीक्रेट चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पराठा कितना मुलायम, लेयरदार और सॉफ्ट बना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक परात, उसमें डालेंगे 2 कप आटा। यहाँ 2 कप मैंने लिया है, आप चाहें अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ये सबसे ज़रूरी टिक है, इसमें नमक ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। नमक डालने के बाद हम यहाँ धीरे धीरे करके पानी डाल रहे हैं, और पानी ऐसे हम सॉफ्ट आटा लगाएंगे, ना कि सख्त लगाएंगे। सख्त लगाने से क्या सख्त लगाने से होता है कि स्टफिंग जो होती है वो टाइट हो जाती है, आटा टाइट हो जाता है, स्टफिंग बाहर आ जाती है, आलू बाहर से झाँकने लगते हैं। तो इसीलिए हमेशा आलू के पराठे के लिए नरम आटा ही लगाएं। कि इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि वो आपको सारे ट्रिक बताऊं जो आप ढाबे पे, रेस्टोरेंट में जो खाते हैं आलू के पराठे ना, ऐसी ही कुछ स्वाद आए। इसमें कुछ ट्रिक हैं, वो जान लेंगे तो ढाबे जैसा, रेस्टोरेंट जैसा आपका पराठा बनेगा। सबसे पहली और ज़रूरी ट्रिक इसमें ये है कि इसमें देसी घी डालेंगे और मुलायम हाथों से इसे मस लेंगे। इस तरह से कुछ गूँथ लेंगे। इस तरीके से आप आलू के पराठे बनाएंगे ना, तो लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। आप घर पे ही आलू के पराठे इतने बढ़िया बनेंगे ना कि सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। कुछ इस तरह से इसको मथ लेंगे। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। घी से क्या होता है, ये बहुत फ्लेकी और मुलायमदार बनता है, तो मुझे घी ही पसंद है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये जानने के लिए कि आटा अच्छे से गूँथा गया है कि नहीं, ऐसे हाथ से टैप टैप करके देख लेंगे। बनाते हैं ढाबे जैसी ज़बरदस्त स्टफिंग। इसके लिए हम आधा किलो आलू ले लिए हैं। ये बिल्कुल ठंडा आलू लेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़रूरी टिप यही है कि ये आलू ठंडा होना चाहिए। ये जानने के लिए हम चाकू से उसे काट के देख लेंगे। अगर भरभरा के टुकड़ों में निकल रहा है तो आलू अभी गीली है। अगर इस तरीके से सॉफ्ट तरीके से एकदम अलग अलग हो जा रहे हैं तो आलू बिल्कुल ठंडी है। इसको क्या करेंगे, मैश्ड कर लेंगे। ढाबे जैसा इसमें स्वाद लाने के लिए आलू में ही मसाले मिला लेंगे। हल्दी मिला लिया, धनिया पाउडर मिला लिया, गरम मसाला मिला लिया, जीरा पाउडर मिला लिया, ठीक है, और नमक मिला लिया। इतने मिलाने के बाद इसे हाथ से मैश कर देंगे, क्योंकि अगर उसमें डालेंगे, कढ़ाई में अगर तलते हुए डालेंगे, जब फ़ौरन वौरन सब कुछ डालेंगे तो उसमें मसाले अच्छे से भिन नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। इसलिए पहले ही इसको तैयार करके हमने रख लिया है। कुछ इस तरह से हमने मैश कर लिया इसको अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है ना कि आलू के जो मसाले होते हैं अच्छी तरीके से भिन जाते हैं। तो हम चढ़ाएंगे एक पैन, उसमें लेंगे ऑयल, उसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा। फिर उसमें जो मसाले डाले हैं ना, वो सौंफ थे और धनिया थे, उससे दरदरा कूट लिए हैं। सबसे ज़रूरी ट्रिप है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम डाल देंगे उसमें लहसुन, मिर्चा और फिर प्याज। उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और जो सौंफ और धनिया का जो डाले थे कूट के ना, वही उसमें ज़रूरी ट्रिक है। दूसरी ज़रूरी ट्रिक है, आप लोग उसे ध्यान दीजिएगा, उससे ही स्वाद एकदम दुगना, ढाबे जैसा, रेस्टोरेंट जैसा आएगा। फिर उसमें डाल देंगे जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की थी मसाले मिला के। फिर यहाँ पे धनिया पत्ता डाल देंगे, फिर चला लेंगे। 3 से 4 मिनट में अच्छी तरीके से पक जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसको ठंडा करना है। ये सबसे ज़रूरी है, उसको ठंडा करके ही आलू का पराठा बनाएंगे। अगर वैसे बनाएंगे तो अच्छे से मसाले चिपचिपे होंगे, अच्छे से फैलेंगे नहीं, इधर उधर से निकलेंगे। तो ये सबसे ज़रूरी टिप है। इसको ठंडा करने के बाद इसकी गोली गोली तैयार करके रख लेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि हाथ में लगे ना, हाथ ना गंदे हो, और बनाने में भी बहुत आसान हो। कुछ इस तरह से हाथ में लेके गोली गोल गोल बना के सारे मसालों का ऐसे रख लेंगे। हाथ से बॉल्स तैयार कर लेंगे।
थोड़े बड़े बड़े बॉल्स तैयार करेंगे कि इसमें ढाबे जैसा बनाना है ना, तो वहाँ पे बड़े बड़े रहते हैं, आलू की स्टफिंग रहती है। आप इससे कितने भी बड़े पराठे बना सकते हैं। कुछ इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। ठीक है, फिर चलते हैं बेलने की प्रोसेस में। फिर उसमें एक लोई लेंगे, लोई भी ऐसे गोल गोल करके तैयार कर लेंगे, उससे बहुत ही आसान होता है। फिर ऐसे थोड़ा सा बेल लेंगे। इसमें सबसे तीसरी ट्रिक जो है, इसमें लगाएंगे घी। घी से क्या होता है, फ्लकी और खस्ता बनता है, तो ये सबसे ज़रूरी है। मुझे तो बहुत पसंद है, आप भी इसे ट्राई करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम घी लगाने के बाद स्टफिंग को रखेंगे। फिर ऐसे हाथ से, हल्के हाथ से ऊपर करके मोदक की तरह ऐसे उसे गोल गोल घुमाएंगे, तुरंत ही हो जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। फिर उसके बाद हल्के हाथ से ऐसे फैलाएंगे स्टफिंग को। अब इसे हल्के हाथ से बेलना है और सेंटर से नहीं बेलना है, हल्के हाथ से बेलना है। इस तरह से कुछ हमने फैला लिया है हाथ से। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे परथन। फिर उसके बाद हल्के हाथ से बेलना है, सेंटर से नहीं बेलना है, ऐसे रोटेट करते हुए बेलना है, जिससे आलू की स्टफिंग अच्छी रहे और आलू की स्टफिंग पूरी तरीके से पूरे पराठे में फैली रहे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की स्टफिंग दिखनी तैयार हो गई हैं। यहाँ पे हम तावे पे डालेंगे। तावे पे डालने के बाद देखिए किस तरीके से, फिर उसको पलट देंगे। फिर उसमें लगाएंगे घी। मुझे तो घी बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को भी पसंद है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो घी की बात होती है पराठे में ना, वो और कहीं नहीं होती है। फिर उसके बाद ऐसे पलट लेंगे उसको। इसमें इस तरफ भी लगाएंगे घी, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से उठना, लेयर उठना इसकी तैयार हो गई हैं। ये देखिए, ये देखिए, जैसा आप देख सकते हैं। ऐसे ही फूले फूले अगर ढाबा जैसा स्टाइल बनाना है तो इस तरीके से बनाकर देखिए, आलू का पराठा अच्छा लगेगा आपको। फिर यहाँ पे मैंने लिया है फिर से आटा। उसके बाद में यहाँ पे हम वो बॉल्स जो तैयार किए थे ना स्टफिंग के, उसमें भर लेंगे। मोदक की तरह उसे बना के धीरे धीरे हाथ से, हल्के हाथ से उसे फैला लेंगे। फिर उसको बेलेंगे कुछ इस तरीके से। हल्के हाथ से बेलना है, बीच से नहीं बेलना है, रोटेट करते हुए बेलना है, कुछ इस तरीके से। देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए ये दोबारा इसको बना दिया है। देखिए, इस तरीके से पलट लेंगे। उसके आधा मिनट बाद उसको पलट लेंगे, यानी 30 सेकेंड बाद उसको पलटेंगे। जब उसमें थोड़ा थोड़ा पकने लगेगा तब उसको पलट देंगे। फिर कुछ इस तरीके से घी लगा के पलट देंगे। फिर इस पे भी घी लगाएंगे। ये अपने आप फूल जाएगा, इसमें फट जाएगा। अगर हल्का सा भी फट जा रहा है ना, तब भी ये फूलेगा लेयरदार एकदम। ये ढाबा जैसा स्टाइल है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। इसमें कुछ अलग ही स्वाद, यूनिक स्वाद आया है, क्योंकि इसमें खास ट्रिक पड़े हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से फूल गए हैं आलू के पराठे। देखिए, ज़रूरी ट्रिक जो है इसमें, फ्लेम को ना हाई रखना है ना स्लो रखना है, एकदम मीडियम रखना है। देखिए, कुछ इस तरीके से तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हम दूसरा दिखा दे रहे हैं आपको आलू के पराठे। आप देख सकते हैं ना, फटे हैं, एकदम बढ़िया से फूले हैं आलू के पराठे। इस तरीके से आलू के पराठे अगर फट भी जाए ना, तब भी फूलेंगे। यही खास ट्रिक होती है ढाबे जैसे आलू की पराठे की। इसमें कुछ अलग ही स्वाद है, एक बार आप ट्राई करें।